हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है जनरली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि सोचते हैं कि यहाँ पे आकर के अपनी अब्रॉड स्टडी कंप्लीट करना और उसके बाद पाथवे के थ्रू यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी लेकर के यहाँ पे सेटल होकर के सिटीजनशिप लेना। तो उनके लिए एक बहुत ही बिग अपडेट आया है जनरली रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द स्टडी वीज़ा। जनरली अगर मैं बात करूँ, अभी तक के दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एप्लीकेशन जो भी आप पे अप्लाई करते हैं, आइदर इट्स एसडीएस कैटेगरी और नॉन एसडीएस कैटेगरी। अगर मैं इन दोनों की अभी कंपैरिजन करने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जनरली एक डिफरेंशिएटिव दूंगा कि एसडीएस कैटेगरी में क्या डिफरेंस आता है और नॉन एसडीएस कैटेगरी में क्या डिफरेंस आता है। उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। और अभी के वीडियो के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी जो लेटेस्ट एक न्यू अपडेट आई है रिगार्डिंग दी एस कैटेगरी इज दैट कि 10 अगस्त से इस साल 2023 के 10 अगस्त से जनरली जो चेंजेस आया वो ये है कि पहले जो एस डी एस कैटेगरी में एप्लीकेंट्स कैटेगराइज होते थे वो जनरली वही होते थे जिनके आइलेट्स में ओवरऑल 6 बैंड्स आते थे और इन ईच मॉड्यूल उनके 6 बैंड्स रहते थे। जैसे कि 4 मॉड्यूल होते हैं, आप जानते हैं आईएलटीएस एग्जाम के, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। उसमें आपके हर मॉड्यूल में ईच आपको 6 लेना पड़ता था एंड ऑल्सो ओवरऑल 6 आपको बैंड आने चाहिए थे आईएलटीएस एग्जाम में, तभी आप कैटेगराइज हो सकते थे एसडीएस कैटेगरी के लिए। बट राइट नाउ आफ्टर द चेंजेस नाउ इट बिकम एज कि फ्रॉम 10 ऑफ अगस्त आप अब अगर अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसके बाद से अब चेंजेस ऐसे हैं कि भाई अगर आपके किसी 2 मॉड्यूल में या फिर एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स भी आते हैं तब भी आपकी फाइल फॉल करेगी एसडीएस कैटेगरी के लिए। एसडीएस कैटेगरी को एक इसलिए इतना ज़्यादा लोग हाइप दे करके रखते हैं या फिर इतना ज़्यादा उसको इसलिए कैटेगराइज करके इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि उसमें ये कहा जाता है कि भाई उसमें वीज़ा का सक्सेस रेशियो या फिर वीज़ा आने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जनरली ये कहा जाता है। बट एज आई हैव सीन थ्रू द प्रोसेस, जो मैंने देखा है पहले भी, जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल प्रोफाइल। बस ये है कि एसडीएस कैटेगरी में जनरली आपको एक ये होता हो जाता है कि आपको जीआईसी तो पे करनी ही रहती है, साथ में 1 साल की पूरी 1 साल की जो ट्यूशन फीस है वो पे करनी होती है, और नॉन एसडीएस कैटेगरी में सिर्फ आपको 1 सेमेस्टर की पे करनी होती है। और एसडीएस कैटेगरी में जनरली फिर ये हो जाता है, बोलते हैं कि आपको ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने पड़ते, जो कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपना आपको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, जो कि एक इसमें कमी हो जाती है। इसलिए लोग एसडीएस कैटेगरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा अपडेट है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप जैसे भी ये हुआ हो बोला जाता था कि अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में, खास करके 2 मॉड्यूल में अगर 5.5 आ गए, कनाडा का स्टडी वीज़ा लगना बहुत ही मुश्किल है। जनरली फिर क्या करते थे लोग, या तो यूरोप अप्लाई करते, या तो ऑस्ट्रेलिया, या तो फिर यूके अप्लाई कर देते थे, क्योंकि आपका कनाडा के चांस कम हो जाते हैं। जनरली कहा जाता कि एक मॉड्यूल में अगर 5.5 है तो उस हिसाब से आपका नॉन एसडीएस कैटेगरी के हिसाब से आपकी भाई फाइल लग जाएगी और आप कनाडा का वीज़ा भाई आपको आ जाएगा करके। और 5.5 अगर 2 मॉड्यूल में आ जाता है, जनरली लोग फिर यूके साइड चले जाते थे या तो ऑस्ट्रेलिया साइड चले जाते। बट अब सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि कनाडा को भाई रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू की, क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अपने पिछले कई वीडियोस में भी मैं आपको बताता रहा हूँ कि अभी जो है रिसेशन का टाइम है, लोगों को यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, इतना लाइनअप लगा हुआ है, जो कि मेरी लास्ट वीडियो में भी था, जिसका मैं कार्ड आपको अपने वीडियो के एंड पे दे दूंगा, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी आ रहे हैं लाइनअप लगे हुए हैं, जिनको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है और जिनको परेशानी हो रही है अपने डेली नीड्स की मीटअप करने के लिए, उनकी ग्रॉसरीज का बिल्स पे करने के लिए, और साथ ही साथ उनका ट्यूशन फीस अगर निकालनी है उसके लिए भी। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप जा करके देखें, आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। और उस चीज़ को डिस्कस इस वीडियो में ना करते हुए तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले जनरली होता था 5.5 बैंड अगर 2 मॉड्यूल में आ जाते तो लोग बोलते थे कि भाई कनाडा में एप्लीकेशन लगाना बहुत ही चैलेंजिंग है और रिस्की है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका वीज़ा नहीं आ सकता। बट द सिनेरियो इज चेंजिंग, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को यहाँ पे पैसे चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनका जो थर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू, जो थर्ड हाईएस्ट उनको
भाई पैसे मिलते हैं जिस मार्केट से, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केट। तो जिनकी फीस भाई डोमेस्टिक स्टूडेंट से 3 टाइम्स 3 गुना ज़्यादा होती है। तो भाई उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है कि एसडीएस कैटेगरी को नॉर्मलाइज कर दिया, एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको एकदम ही डाउन कर दिया है। अब भाई आप 5.5 दो मॉड्यूल में लाओ, 6 ओवरऑल रखो अपना। 6 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट अभी भी है, 6 ओवरऑल बैंड चाहिए ही चाहिए। बट किसी 2 मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 आते हैं या फिर किसी एक मॉड्यूल में भी 5.5 आते हैं, तो आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और उस हिसाब से मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है एसडीएस और नॉन एसडीएस में। तो उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या चेंजेस आएंगे एसडीएस कैटेगरी में फॉल करके, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, जिसके कारण एसडीएस कैटेगरी को लोग इतना प्रेफर करते हैं। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कनाडा भाई विथ वेलकमिंग हैंड्स आपको बुला रहा है कि भाई आइए, आपके पैसे लेकर के आइए, इन कैनेडियन मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे स्टडी कीजिए और अपना पाथवे लीजिए और पीआर हो जाइए। बट पीआर की भी सिनेरियो यहाँ पे बहुत टोटली चेंज हो गई है, क्योंकि पॉइंट्स इतने हाई जा रहे हैं। खास करके जो 12 पास करके स्टूडेंट्स आते हैं उनके पॉइंट्स यहाँ नहीं बन रहे, तो फिर उनको दूसरे प्रोविंस में मूव आउट करना पड़ता है। वो जनरली फिर सास्कैचुअन हो गया या फिर अल्बर्टा हो गया, तो उस साइड वो मूव कर जाते हैं या फिर अटलांटिक प्रोग्राम के लिए तरफ चले जाते हैं, जहाँ उनकी पीआर इजी हो जाती है जनरली। तो दिस आर द सिनेरियोज की अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रस्कस है अराउंड द सिचुएशंस। बट नॉट कंसिडरिंग द पीआर सिनेरियो राइट नाउ, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। तो भाई आइए, अपना एप्लीकेशंस लगाइए और देखिएगा कि आने वाले टाइम में, जो कि जितने भी नेक्स्ट ईयर के जनवरी इनटेक है या मई इनटेक है या फिर सितंबर इनटेक भी आएगा जो अगले साल का, वो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं, देखेंगे कि जितने भी मेजर चंक में स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, या वो इंडिया से आएंगे या चाइना से आएंगे या वियतनाम साइड के, जितने भी जहाँ जहाँ एसडीएस कैटेगरी अभी, जैसे कि उन लोगों ने रिसेंटली एक्सपैंड किया है, पहले 7 कंट्रीज में था, अब 13 कंट्रीज को एड अप कर दिया। और तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी वो बहुत हाई नंबर में बुला रहे हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जिनको वेलकम करना चाहते हैं ईच ईयर वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि उनका टारगेटेड टू 2025 तक, मैं ऑलरेडी बता चुका अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि वो ऑलरेडी बहुत ईच ईयर वो इंक्रीज कर करके 5 लाख तक के लेके जा रहे हैं। तो या देयर आर वेरी high chances for the visa approvals. So if you have a dream about coming to Canada and study abroad and have a well settled life over here, so there is a very big chance. And also अगर आप कंसिडर करते हैं कि कनाडा आकर के सेटल होना, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका कार्ड इस वीडियो के एंड पे आपको दिखेगा। प्लीज़ गो एंड वॉच। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है इसी तरीके से, सो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ with your friends and family members and also subscribe to my channel। और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।